नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा चैनल मनीषा रिव्यू पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मनीषा और आज मैं सीधे उस खबर की तह तक जा रही हूं जिसने फिल्म सिटी के गलियारों में सन्नाटा फैला दिया है। क्योंकि जो अपडेट सेट के अंदर से निकल कर आ रही है वो न केवल आपके होश उड़ा देगी बल्कि झनक शो के इतिहास का सबसे काला अध्याय साबित होने वाला है। आज बोस हाउस में जश्न का माहौल मातम में बदल चुका है, क्योंकि घर की लाडली अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी और एसपी ऋषि की पत्नी अदिति जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। और इल्जाम लगा है उसी लड़की पर जिसे ये दुनिया नफरत की निगाह से देखती है, झनक, जो कि ऋषि की एक्स वाइफ है। और सबसे बड़ा सच ये है कि वो अनिरुद्ध और उसकी पुरानी प्रेमिका नूतन, स्वर्गीय झनक की ही नाजायज औलाद है। पार्टी में संगीत बज रहा था, हर तरफ खुशियां थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अनिरुद्ध बोस, जो समाज में अपनी सफेद पोश छवि के लिए जाना जाता है, अपनी ही सगी बेटी अदिति की जान के साथ खेलने का इतना घिनौना प्लान बना सकता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने अतीत के उस पाप को मिटा सके जिसका नाम झनक है। सेट पर मौजूद मेरे सूत्रों ने पुष्टि की है कि स्क्रिप्ट में एक ऐसा ट्विस्ट डाला गया है जहां अनिरुद्ध की दरिंदगी की सारी हदें पार हो जाएंगी, क्योंकि अदिति ने जो जूस पिया था उसमें जहर झनक ने नहीं मिलाया था, बल्कि ये काम खुद उस पिता ने किया है जिसे अदिति अपनी दुनिया मानती है। ये सुनना जितना कड़वा है, हकीकत उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि अनिरुद्ध को अब इस बात का डर सताने लगा है कि अगर झनक ने अपना मुंह खोल दिया तो समाज में उसकी बरसों की बनाई हुई इज्जत खाक में मिल जाएगी। इसलिए उसने एक तीर से दो शिकार करने की योजना बनाई है। एक तरफ अपनी सगी बेटी अदिति को जहर देकर उसे पीड़ित बनाना, और दूसरी तरफ अपनी नाजायज बेटी झनक को उस जहर देने के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे हमेशा के लिए कैद करवा देना। जब अदिति जमीन पर गिरी और उसके मुंह से झाग निकलने लगा तो वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया, लेकिन अर्शी की चीख ने सन्नाटे को तोड़ा और बिना किसी सबूत के उसने सीधा हमला झनक पर कर दिया। अर्शी की नफरत आज भी वैसी ही है जैसी सालों पहले नूतन के लिए थी। उसे लगता है कि झनक उसकी बेटी अदिति की सौतन है और ऋषि को वापस पाने के लिए उसने अदिति को रास्ते से हटाने की कोशिश की है। अर्शी का ये आरोप वहां मौजूद मेहमानों को सच लगने लगा, क्योंकि झनक और ऋषि का अतीत किसी से छिपा नहीं है। झनक, जो कभी ऋषि की पत्नी थी, आज वहां एक अपराधी की तरह खड़ी कर दी गई, लेकिन कहानी का असली हीरो एसपी ऋषि, जो अब अदिति का पति है, उसने वहां जो किया वो कहानी का रुख बदल देगा। ऋषि एक पुलिस अफसर है और वो भावनाओं से ज्यादा सबूतों पर भरोसा करता है। भले ही झनक उसकी एक्स वाइफ है और अदिति उसकी मौजूदा पत्नी है, लेकिन ऋषि की आंखों ने उस वक्त अनिरुद्ध के चेहरे पर उड़ती हवाइयां देख ली थीं। मैं फिल्म सिटी में इतने सालों से काम कर रही हूँ और राइटर्स के रूम में होने वाली फुसफुसाहट अक्सर मेरे कानों तक पहुँच ही जाती है। और खबर ये है कि आने वाले एपिसोड्स में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आने वाला है जो इस केस को पूरी तरह पलट कर रख देगा। जिस वक्त जूस किचन में तैयार किया जा रहा था वहाँ झनक मौजूद जरूर थी, लेकिन वो सिर्फ पानी लेने गई थी। असली खेल अनिरुद्ध ने खेला, जब उसने झनक के बाहर निकलने के तुरंत बाद वेटर को बातों में उलझाया और अपनी जेब से वो शीशी निकालकर अदिति के गिलास में खाली कर दी। अनिरुद्ध की मानसिकता को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। वो अर्शी और अदिति से प्यार करने का दिखावा करता है, लेकिन असल में उसे सिर्फ अपनी बोस फैमिली की साख से प्यार है। उसे डर है कि झनक, जो उसकी और नूतन की निशानी है, अगर उसने डीएनए टेस्ट की मांग कर दी या कोर्ट में अपना हक मांग लिया तो अनिरुद्ध का पूरा साम्राज्य हिल जाएगा। इसलिए उसने अपनी सगी बेटी की जान को भी दांव पर लगा दिया, ये सोचकर कि अदिति को कम डोज दिया गया है जिससे वो मरेगी नहीं, बस बीमार पड़ेगी। लेकिन इल्जाम इतना संगीन होगा कि झनक की पूरी जिंदगी जेल में सड़ जाएगी। माहौल तब और भी तनावपूर्ण हो गया जब पुलिस घर में दाखिल हुई, लेकिन ऋषि ने अपनी वर्दी का वास्ता देकर लोकल पुलिस को रोक दिया और कहा कि ये मामला उसके घर का है और इसकी तफ्तीश वो खुद करेगा। ऋषि का ये कदम अनिरुद्ध के गले की फांस बन गया है, क्योंकि अनिरुद्ध जानता है कि ऋषि कितना काबिल अफसर है। अगर ऋषि ने घर के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी या फिर उस जूस के गिलास पर उंगलियों के निशान चेक करवा लिए तो अनिरुद्ध के हाथों में हथकड़ी लगने में देर नहीं लगेगी। अभी जो शूट हुआ है उसमें दिखाया गया है कि झनक रो रही है। वो अपनी बेगुनाही की भीख नहीं मांग रही, बल्कि उसकी आंखों में वो दर्द है जो एक बेटी की आंखों में होता है जब उसे पता चलता है कि उसका अपना पिता उसे फंसाने के लिए किस हद तक गिर चुका है। झनक को शायद अभी ये यकीन नहीं है कि अनिरुद्ध ने ही ये किया है, लेकिन उसे ये एहसास हो चुका है कि इस घर में उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है। अर्शी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो ऋषि पर चिल्ला रही है कि वो अपनी पत्नी अदिति का साथ देने के बजाय अपनी
एक्स वाइफ झनक को क्यों बचा रहा है? अर्शी का कहना है कि पुराना प्यार आज भी ऋषि के दिल में जिंदा है, इसलिए वो इंसाफ नहीं कर पा रहा। लेकिन अर्शी ये नहीं जानती कि जिस पति पर वो इतना भरोसा कर रही है वही उसकी बेटी का असली गुनहगार है। ये एक ऐसा पेचीदा जाल है जिसमें रिश्ते, कानून और खून का खेल आपस में उलझ गए हैं। फिल्म सिटी के सूत्रों ने मुझे बताया है कि एक बहुत बड़ा सीन शूट हुआ है जहां ऋषि हॉस्पिटल में अदिति के पास बैठा है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि जो जहर दिया गया है वो कोई आम जहर नहीं है, बल्कि एक ऐसा केमिकल है जो आसानी से मार्केट में नहीं मिलता और इसका एक्सेस सिर्फ उन लोगों के पास होता है जिनका फार्मास्यूटिकल बिजनेस से कोई कनेक्शन हो। और हम सब जानते हैं कि बोस परिवार के बिजनेस लिंक्स कहां-कहां तक फैले हैं। ये सुराग ऋषि के दिमाग की घंटी बजा देगा। कहानी में सबसे बड़ा इमोशनल एंगल तब आएगा जब अदिति को होश आएगा। अदिति जो अपने पिता अनिरुद्ध को भगवान मानती है और झनक को अपनी दुश्मन, क्या वो कभी ये मान पाएगी कि जिस पिता की गोद में वो खेली उसी ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया? वहीं दूसरी तरफ झनक है जो नूतन की बेटी होने के नाते पहले से ही इस परिवार का अभिशाप झेल रही है। अब उस पर कातिल का ठप्पा लग चुका है। मेरे चैनल मनीषा रिव्यू के जरिए मैं आपको ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रही हूँ कि झनक अब चुप नहीं बैठने वाली। ऋषि की आंखों में जो विश्वास उसने अपने लिए देखा है वो उसे नई ताकत देगा। झनक जानती है कि ऋषि अब उसका पति नहीं है, वो अदिति का पति है, लेकिन वो ये भी जानती है कि ऋषि झूठ का साथ कभी नहीं देगा। अनिरुद्ध इस वक्त बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया है। लेकिन फिल्म सिटी में काम करने की वजह से मुझे पता चला है कि एक सर्वेंट ने जो झनक के प्रति हमदर्दी रखता है उस फुटेज की एक कॉपी अपने पास सुरक्षित रख ली है और यही वो तुरुप का इक्का होगा जो आने वाले दिनों में अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसका देगा। अभी कहानी का ये पहलू सिर्फ शुरुआत है क्योंकि अनिरुद्ध का प्लान सिर्फ अदिति को बीमार करना नहीं था, बल्कि उसका मकसद था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में झनक के कमरे से वो जहर की शीशी बरामद हो जाए जो अनिरुद्ध ने खुद वहां प्लांट की थी। जब पुलिस झनक के कमरे की तलाशी लेगी तो वहां वो शीशी मिलेगी और उस वक्त झनक की बेगुनाही साबित करना नामुमकिन सा लगेगा। ये सीन इतना इंटेंस शूट हुआ है कि सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स की भी आंखें नम हो गई थीं। एक पिता अपनी ही बेटी के खिलाफ इतना क्रूर कैसे हो सकता है, ये देखना दिल दहला देने वाला है। लेकिन ऋषि जो एक एसपी है, शीशी को देखते ही समझ जाएगा कि ये प्लांट की गई है, क्योंकि जिस जगह वो शीशी रखी थी वो इतनी सामने थी कि कोई भी कातिल उसे वहां कभी नहीं छोड़ेगा। और यही अनिरुद्ध की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। उसका ओवर कॉन्फिडेंस ही उसे ले डूबेगा। लेकिन ऋषि जो न केवल अदिति का पति है बल्कि शहर का एक तेज तर्रार एसपी भी है, उसकी प्रतिक्रिया ने अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसका दी है। ऋषि ने उस जहर की शीशी को एक रुमाल से पकड़ा और बहुत गौर से देखा। फिल्म सिटी के मेरे सूत्रों के मुताबिक ऋषि का अगला डायलॉग अनिरुद्ध की धड़कनें रोक देगा। ऋषि ने वहां मौजूद इंस्पेक्टर से कहा कि गिरफ्तारी इतनी जल्दी नहीं होगी क्योंकि ये शीशी यहाँ जिस तरह रखी गई है वो बहुत क्लीन है। ऋषि का तर्क ये है कि अगर झनक ने वाकई अदिति को जहर दिया होता तो वो सबूत को अपने ही कमरे में इतने सामने और इतनी आसानी से मिलने वाली जगह पर क्यों छिपाती? कोई भी अपराधी सबूत मिटाने की कोशिश करता है, उसे सजाता नहीं है। ऋषि की ये बात सुनकर झनक जो अब तक आंसुओं में डूबी हुई थी, उसने ऋषि की तरफ देखा। उसे पहली बार लगा कि इस भरी दुनिया में कोई तो है जो उसके किरदार पर नहीं बल्कि तर्क और सच्चाई पर बात कर रहा है। ऋषि के लिए ये स्थिति बहुत द्वंद्व वाली है। एक तरफ उसकी पत्नी अदिति हॉस्पिटल के आईसीयू में मौत से लड़ रही है, जिसके लिए उसका दिल परेशान है, और दूसरी तरफ उसकी पूर्व पत्नी झनक है, जिसे वो जानता है कि वो किसी की जान नहीं ले सकती, खासकर उसी घर की बेटी की जहां वो खुद रह रही है। यहाँ अनिरुद्ध का डर अब पैनिक में बदल रहा है। सेट से खबर आ रही है कि अनिरुद्ध ने कोशिश की कि पुलिस झनक को तुरंत ले जाए। उसने कहा, ऋषि तुम भावनाओं में बह रहे हो, सबूत तुम्हारे सामने है। लेकिन ऋषि ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आदेश दिया कि जब तक फॉरेंसिक टीम उस शीशी से फिंगरप्रिंट्स नहीं ले लेती तब तक झनक को हथकड़ी नहीं लगेगी। यही वो पल है जहां अनिरुद्ध फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसे याद है कि शीशी रखते वक्त उसने ग्लव्स तो पहने थे, लेकिन जल्दबाजी में शायद उसने शीशी को पोंछा नहीं था, या फिर उस पर अनिरुद्ध की ही किसी अंगूठी या कपड़े का फाइबर रह गया हो सकता है। अनिरुद्ध की घबराहट को छुपाने की कोशिश कैमरे पर बहुत बारीकी से दिखाई जाएगी। वो बार बार पसीना पोंछ रहा है और पानी मांग रहा है, जिसे देखकर ऋषि की शक की सुई अब अनजाने में ही सही लेकिन अपने ससुर अनिरुद्ध की तरफ मुड़ने लगी है। ऋषि सोच रहा है कि एक पिता जिसकी बेटी अस्पताल में है, वो अपनी दूसरी नाजायज बेटी को जेल भेजने की इतनी जल्दी में क्यों है? क्या उसे अदिति की फिक्र है या झनक को ठिकाने लगाने की? इसी बीच अस्पताल का सीन भी पैरेलल चल रहा है, जहां डॉक्टर अदिति की हालत को बेहद नाजुक बता रहे हैं। अदिति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और
उसका ब्लड प्रेशर गिर रहा है। ये खबर जब घर पहुंचती है तो अनिरुद्ध को दोहरा झटका लगता है। उसने सोचा था कि वो हल्का जहर देगा ताकि अदिति सिर्फ बीमार पड़े, लेकिन लगता है कि उसने डोज ज्यादा दे दी है। अब अनिरुद्ध को ये डर सताने लगा है कि अगर अदिति को कुछ हो गया तो वो न केवल एक कातिल पिता बन जाएगा, बल्कि अर्शी भी उसे कभी माफ नहीं करेगी। फिल्म सिटी में चर्चा है कि अनिरुद्ध का किरदार अब अपने ही बुने जाल में बुरी तरह फंस चुका है। उसे अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो अदिति की जान की दुआ मांगे या झनक के जेल जाने की। ये विडंबना देखिए, अपनी नाजायज औलाद यानी झनक से नफरत के चक्कर में उसने अपनी जायज औलाद यानी अदिति की बलि चढ़ा दी। अब मैं आपको उस सीक्रेट विटनेस के बारे में बताती हूँ जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। बोस हाउस का एक पुराना नौकर जिसने अनिरुद्ध को नूतन के जमाने से देखा है। वो उस वक्त किचन के पास वाले स्टोर रूम में था जब अनिरुद्ध ने जूस में जहर मिलाया था। उसने सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन उसने अनिरुद्ध को जेब से कुछ निकालकर ग्लास में डालते हुए देख लिया था। वो नौकर डरा हुआ है क्योंकि अनिरुद्ध का गुस्सा और रसूख वो जानता है, लेकिन वो झनक को बेगुनाह साबित भी करना चाहता है। शूट किए गए सीन्स में दिखाया गया है कि वो नौकर बार बार ऋषि के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार अर्शी या अनिरुद्ध बीच में आ जाते हैं। अनिरुद्ध की नज़र उस नौकर पर पड़ चुकी है और उसे शक हो गया है कि इस नौकर ने कुछ देखा है। अब अनिरुद्ध का अगला कदम उस सबूत को मिटाना होगा। शायद वो उस नौकर को धमकाएगा या फिर उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जिससे शो में एक नया थ्रिलर ट्रैक शुरू होगा। मनीषा रिव्यू की होस्ट होने के नाते मैं आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड में एक बहुत बड़ा फेस ऑफ होने वाला है अनिरुद्ध और झनक के बीच। जब पुलिस झनक को पूछताछ के लिए साइड में ले जा रही होगी तो एक पल के लिए अनिरुद्ध और झनक आमने सामने होंगे। झनक जो अब तक अपने पिता के प्यार के लिए तरस रही थी, उसकी आंखों में अब प्यार नहीं बल्कि एक सवाल होगा। उसने अनिरुद्ध के चेहरे पर वो क्रूरता देख ली है जो एक पिता के चेहरे पर कभी नहीं होनी चाहिए। बिना किसी डायलॉग के, सिर्फ आंखों के इशारों से झनक अनिरुद्ध को यह एहसास दिला देगी कि उसे सच का अंदाजा हो गया है। वो जान गई है कि अदिति को जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता है। ये साइलेंट कन्फ्रंटेशन दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि यहाँ से झनक का किरदार बदल जाएगा। अब वो एक बेचारी अबला नहीं बल्कि एक फाइटर बनकर उभरेगी जो अपनी बहन अदिति और अपने सम्मान के लिए लड़ेगी। वहीं ऋषि ने अपनी टीम को गुप्त रूप से आदेश दे दिया है कि घर के सीसीटीवी फुटेज का बैकअप सर्वर से रिकवर किया जाए। अनिरुद्ध ने जो फुटेज डिलीट किया था वो मेन सिस्टम से किया था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ऋषि ने सुरक्षा कारणों से एक क्लाउड बैकअप सिस्टम भी इंस्टॉल करवाया था जिसकी जानकारी सिर्फ ऋषि को है। जब ऋषि अपने लैपटॉप पर वो फुटेज रिट्रीव करने की कोशिश करेगा तो सस्पेंस अपने चरम पर होगा। क्या फाइल करप्ट हो गई है या फिर ऋषि को वो काला सच दिख जाएगा? फिल्म सिटी के सूत्रों का कहना है कि फुटेज रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगेगा ताकि दर्शकों की धड़कनें बढ़ी रहें, लेकिन जब वो खुलेगा तो उसमें अनिरुद्ध का चेहरा साफ दिखाई देगा। सोचिए उस पल का जब एक दामाद यानी ऋषि अपने ससुर यानी अनिरुद्ध को अपनी पत्नी अदिति को जहर देते हुए देखेगा। वो विस्फोट कितना भयंकर होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कहानी में एक और ट्विस्ट तब आता है जब अर्शी, जो गुस्से में पागल हो रही है, अनिरुद्ध से कहती है कि अगर अदिति को कुछ हुआ तो मैं झनक को जान से मार दूंगी, और अनिरुद्ध उसे सांत्वना देते हुए कहता है, मैं हूं ना अर्शी, मैं सब संभाल लूंगा। ये लाइन अनिरुद्ध के मुंह से सुनना दर्शकों को बहुत खलेगा, क्योंकि सब संभालने के चक्कर में ही उसने सब बिगाड़ा है। इधर पुलिस स्टेशन में झनक को ले जाया जा रहा है, लेकिन ऋषि ने पुलिस जीप में बैठने से पहले झनक के कान में कुछ ऐसा कहा है जिससे झनक को हिम्मत मिली है। ऋषि ने कहा है, सच छुपता नहीं है झनक, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं असली गुनहगार को ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो कोई भी हो, इस लाइन ने साफ कर दिया है कि ऋषि का शक अब अपनों पर ही है। ये कहानी अब सिर्फ एक सास बहू ड्रामा नहीं रही, ये एक हाई वोल्टेज क्राइम थ्रिलर बन चुकी है, जहां हर रिश्ता शक के घेरे में है और हर सबूत एक नई कहानी कह रहा है। उधर अस्पताल में एक चमत्कार हुआ है, या यूं कहें कि अनिरुद्ध की किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया है। अदिति को होश आ गया है। डॉक्टर ने तुरंत बाहर इंतजार कर रही पुलिस को खबर दी। अदिति अभी बहुत कमजोर है, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, लेकिन पुलिस को बयान देने के लिए वो तैयार है। ये सीन बहुत ही इमोशनल शूट हुआ है। इंस्पेक्टर अदिति से पूछता है कि क्या आपको किसी पर शक है, क्या झनक ने आपको जूस दिया था? अदिति, जो अभी भी दर्द में है, उसने ना में सिर हिलाया। उसने बहुत धीमी आवाज में, जो बमुश्किल सुनाई दे रही थी, कहा, जूस पापा ने अपने हाथ से दिया था। उन्होंने कहा था ये स्पेशल टॉनिक है। अदिति का ये बयान डाइंग डिक्लेरेशन जैसा वजन रखता है। अदिति को अभी तक ये नहीं पता कि उस जूस में जहर था। उसे लग रहा है कि शायद जूस खराब था, लेकिन उसका ये कहना कि पापा ने दिया था उस पूरी कहानी को ही पलट देता है जो अनिरुद्ध ने रची थी कि झनक किचन में थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने ये बयान रिकॉर्ड कर लिया और तुरंत ऋषि को फोन मिलाया। ऋषि ने जब ये सुना तो उसके पास अब 2 सबूत थे, एक डिजिटल सीसीटीवी और एक गवाह, खुद विक्टिम अदिति।
अब शुरू होता है वो क्लाइमैक्स जिसके लिए हम सब इंतजार कर रहे थे। ऋषि पुलिस स्टेशन जाने के बजाय सीधा अपनी जीप लेकर बॉस हाउस की तरफ दौड़ता है, लेकिन अकेले नहीं। वो रास्ते में उस पुलिस वैन को रोकता है जिसमें झनक को ले जाया जा रहा था। हवलदार ऋषि को सलाम ठोकते हैं। ऋषि जीप से उतरता है, लॉकअप वैन का दरवाजा खोलता है और झनक का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालता है। झनक घबराई हुई है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ऋषि की आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो झनक से कहता है, आज तक तूने सिर्फ इल्जाम सहे हैं झनक, आज तू अपनी बेगुनाही का तमाशा नहीं बल्कि गुनहगार का अंत देखेगी। ऋषि झनक को अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाता है और गाड़ी की रफ्तार बॉस हाउस की तरफ बढ़ा देता है। फिल्म सिटी में चर्चा है कि ये सीन इतना पावरफुल है कि इसे वन टेक में ओके किया गया। ऋषि का गुस्सा और झनक की खामोशी दोनों मिलकर एक तूफान का संकेत दे रहे हैं। बॉस हाउस में अनिरुद्ध अभी भी अर्शी को पट्टी पढ़ा रहा है। वो अर्शी के कंधे पर हाथ रखकर कह रहा है, तुम चिंता मत करो अर्शी, झनक को ऐसी सजा होगी कि वो दोबारा हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगी। अर्शी रो रही है, पूरी तरह अनिरुद्ध के झांसे में। तभी घर का मुख्य दरवाजा धड़ाम से खुलता है। आंधी की तरह ऋषि घर में दाखिल होता है और उसके ठीक पीछे झनक है। अर्शी झनक को देखते ही भड़क उठती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? और ऋषि, तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? इसे तो जेल में होना चाहिए। अर्शी झपट कर झनक की तरफ बढ़ती है, लेकिन ऋषि, जो हमेशा बड़ों का लिहाज करता है, आज अर्शी के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। ऋषि की आवाज में जो कड़कपन है, उसने पूरे घर को हिला दिया। ऋषि चिल्लाता है, बस बहुत हो गया अर्शी माँ, अगर अब आपने झनक पर एक उंगली भी उठाई तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी सास हैं। अनिरुद्ध, जो अब तक कॉन्फिडेंट था, ऋषि के तेवर देखकर सहम जाता है। वो हकलाते हुए कहता है, ऋषि, ये क्या बदतमीजी है? तुम एक मुजरिम को घर वापस लाए हो? ऋषि अनिरुद्ध की आंखों में आंखें डालकर बिना पलक झपकाए कहता है, मुजरिम मैं नहीं लाया अनिरुद्ध अंकल, मुजरिम तो पहले से ही इस घर में मौजूद है। ऋषि जेब से एक पेन ड्राइव निकालता है और घर के बड़े टीवी स्क्रीन की तरफ बढ़ता है। अनिरुद्ध समझ जाता है कि खेल खत्म हो चुका है। वो ऋषि को रोकने के लिए लपकता है, नहीं ऋषि, मेरी बात सुनो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऋषि टीवी पर पेन ड्राइव कनेक्ट कर देता है। स्क्रीन पर वही फुटेज चलने लगता है। पूरा परिवार, तनुश्री, अर्शी, दादी, सब पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं। वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। स्क्रीन पर साफ दिख रहा है कि अनिरुद्ध जहर मिला रहा है, फिर ग्लव्स उतारकर जेब में रख रहा है, फिर वही जहरीला जूस मुस्कुराते हुए वेटर की ट्रे पर रख रहा है ताकि वो अदिति तक पहुंचे। अर्शी की हालत ऐसी है जैसे किसी ने उसे जीते जी मार दिया हो। वो स्क्रीन को देखती है, फिर अनिरुद्ध को, फिर वापस स्क्रीन को। जिस पति के लिए वो दुनिया से लड़ी, जिस पति की बातों में आकर उसने झनक को इतना सताया, वही पति उसकी बेटी का कातिल निकला। अर्शी का भ्रम टूटता है, और जब एक औरत का भ्रम टूटता है तो वो काली बन जाती है। अर्शी धीरे धीरे अनिरुद्ध की तरफ बढ़ती है। अनिरुद्ध पीछे हट रहा है। वो सफाई देने की कोशिश करता है, अर्शी, ये डॉक्टर्ड वीडियो है, ये झूठ है, झनक ने इसे फंसाया है। लेकिन तभी ऋषि अपना फोन स्पीकर पर डालता है और अदिति का रिकॉर्डेड बयान सुनाता है, पापा ने दिया था, पापा ने। अब अनिरुद्ध के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। अर्शी अनिरुद्ध का गिरेबान पकड़ लेती है और उसे झिंझोड़ती है, क्यों किया तुमने ऐसा अपनी ही बेटी के साथ? अनिरुद्ध, जो अब तक पूरी तरह नंगा हो चुका है, अपनी भड़ास निकालता है। वो चिल्लाता है, हाँ किया मैंने, क्योंकि मुझे वो झनक नहीं चाहिए थी। वो नूतन की निशानी मेरे वर्तमान को खा रही थी। मुझे लगा अदिति को थोड़ा बीमार करूंगा तो इल्जाम झनक पर आएगा और वो हमेशा के लिए दफा हो जाएगी। मुझे क्या पता था कि वो जहर इतना तेज होगा। अनिरुद्ध का ये कबूलनामा कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा होता है। ये मनीषा रिव्यू का एक्सक्लूसिव अपडेट है कि इस सीन में अनिरुद्ध का जो पागलपन दिखाया जाएगा वो दर्शकों को डरा देगा। उसे अपनी बेटी की जान की फिक्र नहीं, उसे अफसोस इस बात का है कि उसका प्लान फेल हो गया। तभी पुलिस फोर्स घर में दाखिल होती है। ऋषि एक एसपी की हैसियत से अपने ससुर को हथकड़ी पहनाता है। ये एक प्रतीकात्मक दृश्य है। कानून ने रिश्तों पर विजय प्राप्त की है। जब अनिरुद्ध को घसीटते हुए ले जाया जा रहा होता है तो वो मुड़कर झनक को देखता है। झनक, जो अब तक रो रही थी, अब शांत खड़ी है। उसकी आंखों में जीत की खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सा सूनापन है। उसने अपने पिता को खोया नहीं है, क्योंकि पिता उसके पास कभी नहीं था। उसने आज एक राक्षस का अंत देखा है। जाते जाते अनिरुद्ध अर्शी से मदद की भीख मांगता है, लेकिन अर्शी अपना मुंह फेर लेती है। अनिरुद्ध बोस, जो अपनी शानो शौकत के लिए जाना जाता था, आज अपने ही घर से एक अपराधी की तरह निकाला गया। कहानी का अंत यहाँ नहीं होता। एपिसोड के आखिरी सीन में दिखाया जाएगा कि ऋषि झनक के पास आता है। वो झनक से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो झनक, हमें सच तक पहुंचने में देर हो गई। झनक ऋषि को देखती है और फिर उस घर को जिसने उसे कभी अपनाया नहीं। वो कहती है, देर नहीं हुई ऋषि, बस सच की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। एक बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही है ताकि दूसरी बेटी झनक को इंसाफ मिल सके। ऋषि झनक को बताता है कि अदिति खतरे से बाहर है। ये सुनकर झनक के चेहरे पर पहली बार राहत की मुस्कान आती है। वो अपनी
अपनी सौतेली बहन से नफरत नहीं करती। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ एक बड़ा सस्पेंस छोड़ जाती है, जो मेरे चैनल मनीषा रिव्यू के दर्शकों के लिए एक हिंट है। जब अनिरुद्ध को पुलिस वैन में बैठाया जा रहा था तो उसने ऋषि के कान में कुछ फुसफुसाया। सेट पर मौजूद लोगों का कहना है कि उसने कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है ऋषि, मेरा एक मोहरा अभी भी बाहर है। कौन है वो मोहरा? क्या अनिरुद्ध जेल से भी कोई चाल चलेगा? और अर्शी जो अब अकेली पड़ गई है, क्या वो अब झनक को अपनाएगी या अपने पति की जेल का बदला झनक से लेगी? ये सब आपको अगले अपडेट्स में पता चलेगा। आज के एपिसोड ने ये साबित कर दिया कि झनक सिर्फ एक शो नहीं, जज्बातों का ज्वार भाटा है। सच्चाई की जीत हुई है, लेकिन रिश्तों की लाशें बिछ गई हैं। मैं हूं मनीषा, फिल्म सिटी से आपके लिए ये गर्मा गर्म अपडेट लाती रहूंगी। कमेंट्स में बताएं कि अनिरुद्ध की सजा क्या होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।